यह उस समय की बात है जब जिंदगी सादा हुआ करती थी, लोग कम में खुश रहते थे और इज्जत, गैरत और सच्चाई को सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, नासिर और फराज। दोनों गरीब थे, पेशे से लकड़हारे थे। हर रोज सुबह सवेरे वे कुल्हाड़ी लेकर जंगल का रुख करते, दिन भर लकड़ियां काटते और शाम को उन्हें करीबी शहर में बेचकर वापस गांव लौटते। उनकी जिंदगी में पैसे तो कम थे मगर वफा, इखलास और मोहब्बत बेहिसाब थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नासिर और फराज की बरसों पुरानी दोस्ती को हिला कर रख दिया। वही नासिर जो कभी फराज के बिना लकड़ी काटने तक नहीं जाता था, आज उसी पर इल्जाम लगाने लगा कि उसने लकड़ी बेचने के पैसों में धोखा किया है। मगर हकीकत यह थी कि नासिर खुद शक में मुब्तिला नहीं हुआ था, बल्कि इस शक का बीज किसी और ने उसके दिल में बोया था। नासिर को एक दिन गांव का एक बदजुबान और चुगलखोर आदमी रमजान हलवाई रास्ते में मिला, जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में फसाद डालकर खुश होता था। रमजान ने बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए नासिर से कहा, भाई नासिर, तुम तो बड़े सीधे हो, मगर फराज को मैं बचपन से जानता हूं। बहुत चालाक है। तुम्हें पता भी है, वो तुम्हारे हिसाब में हर बार हेरफेर करता है। तुम मेहनत करते हो और वो पैसा हजम कर जाता है। नासिर ने चौंक कर कहा, नहीं नहीं फराज, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो बचपन के दोस्त हैं। मगर रमजान ने बातों बातों में और जहर घोल दिया। अच्छा है, अगर तुम्हें इतबार है तो ठीक है, मगर मैंने तो उसे शहर में अलग से पैसे गिनते और किसी और को देते खुद देखा है। तुम खुद समझदार हो। बस नासिर के दिल में फराज के खिलाफ शक की चिंगारी जल उठी। उस दिन शाम को जब दोनों ने लकड़ी बेचने के बाद पैसे गिने, तो नासिर को लगा जैसे कुछ कमी है। फराज ने हमेशा की तरह आधे पैसे नासिर को दे दिए, मगर नासिर के जेहन में रमजान की बातें घूमने लगीं। उसे लगा शायद वाकई उसके साथ धोखा हो रहा है। उसने गुस्से में आकर कहा, फराज, तुम हर बार मुझसे कुछ न कुछ छुपा लेते हो। आज मैंने खुद हिसाब किया है, पैसे कम है। फराज हैरान रह गया, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? नासिर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, भाई जैसा हूं, हमने बचपन एक साथ गुजारा है। लेकिन नासिर का दिल अब रमजान की जहरीली बातों से आलूदा हो चुका था। बात बढ़ते बढ़ते तल्ख कलामी में बदल गई, यहां तक कि दोनों ने करीबी बुजुर्गों की सलाह पर काजी शेख उमर के दरबार का रुख किया, जो अपनी इंसाफ पसंदी और बुर्दबारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। काजी ने दोनों की बात सुनी, दलीलें सुनी और दोनों से कसम भी ली, मगर अफसोस, कोई गवाह नहीं था और नहीं कोई तहरीरी सबूत। दोनों जज्बाती थे और काजी के लिए फैसला करना आसान न था। आखिरकार काजी उमर ने दोनों को वही रकम अलग अलग दे दी जो वो अपना हक समझते थे। जाहिरा तौर पर मामला खत्म हो गया, मगर काजी के दिल में एक खलिश बाकी रह गई। उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं झूठ छुपा है और सच को तलाश करना उसका फर्ज है। काजी ने दिल में ये इरादा कर लिया कि वो इस मामले को यही नहीं छोड़ेगा। अपने इल्म, तजुर्बे और तदब्बुर की रोशनी में एक नया रास्ता तलाश करेगा, ताकि झूठ और सच का पर्दाफाश हो और दोस्ती को जो जहर दिया गया है उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके। 2 माह गुजरे होंगे कि फराज एक दिन फिर काजी के पास पहुंचा। इस बार चेहरे पर गुस्सा, मायूसी और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने कहा, नासिर ने मुझसे 20 दिनार कर्ज लिए थे, वादा किया था कि 1 हफ्ते में लौटा देगा, अब वो इनकार कर रहा है। नासिर को बुलाया गया, उसने उल्टा इल्जाम लगाया, ये मुझ पर बहुतान लगा रहा है, हकीकत में इसने मुझसे कर्ज लिया था, अब उल्टा मुझे चोर बना रहा है। काजी के सामने अब फिर वही मसला, कोई गवाह नहीं, दोनों की जुबान पर सच मगर दिलों में शक। काजी ने कहा, तुम दोनों कल दोबारा पेश होना, मैं फैसला करूंगा। उसी रात काजी ने लिबास बदला, चेहरे पर कपड़ा लपेटा और सबसे पहले नासिर के घर पहुंचा। घर के करीब एक थैला रखा जिसमें 40 दिनार थे। फिर वो दूर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में नासिर बाहर निकला, थैला उठाया, तेजी से अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। काजी ये सब देखता रहा। फिर वो फराज के घर गया, वहां भी ऐसा ही किया। कुछ लम्हों बाद फराज बाहर आया, थैला देखा, उठाया
और इधर-उधर नजर दौड़ाने लगा। फिर वो अंदर गया, मगर थोड़ी देर बाद वापस आया और गली में लोगों को आवाजें देने लगा। क्या किसी के पैसों का थैला गुम हुआ है? मुझे ये जमीन पर पड़ा मिला है। काजी हैरत से ये मंजर देखता रहा। फिर वो खुद आगे बढ़ा और मुसाफिर बनकर दरवाजा खटखटाया। फराज ने काजी को पहचाना नहीं, मगर मेहमान बनाकर अपने घर ले गया। खाना पेश किया, जगह दी और खूब इज्जत की। रात गए काजी ने कहा, भाई, मेरा एक थैला गुम हो गया जिसमें 40 दिनार थे। मैं बहुत परेशान हूं। फराज ने फौरन कहा, आपका थैला मेरे पास है, बस बताइए इसमें कितने सिक्के थे। काजी ने बताया। फराज ने थैला वापस कर दिया। काजी का दिल खुश हो गया। फिर वह चुपके से नासिर के दरवाजे पर गया, दस्तक दी, मगर नासिर ने बेइज्जती से बात की और दरवाजा न खोला। काजी ने कहा, मुझे आज की रात सिर छुपाने की जगह चाहिए, बारिश का मौसम है। नासिर ने जवाब दिया, मेरे पास जगह नहीं, चले जाओ। काजी ने नरमी से कहा, अगर एक थैला यहां कहीं गिरा हो तो। नासिर फौरन बिगड़ गया, क्या मुझे चोर समझते हो? निकल जाओ यहां से। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही गांव की फिजा बदल चुकी थी। दरबार में खास गहमागहमी थी। लोग जानते थे कि आज काजी शेख उमर का फैसला दोस्ती और धोखे के बीच फर्क जाहिर करेगा। काजी ने दोनों को दरबार में बुलाया। नासिर और फराज, दोनों बचपन के दोस्त, अब एक कटघरे में खड़े थे। काजी ने गहरी निगाहों से दोनों को देखा, फिर संजीदा लहजे में बोले, मैं जान चुका हूं कि सच क्या है और झूठ क्या है। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो यह उसकी आखिरी मोहलत है। सच बोल दो, वरना अंजाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कमरे में खामोशी छा गई। दरबार में बैठे लोग दम साधे सब सुन रहे थे। फराज खामोशी से खड़ा रहा, उसकी आंखों में दुख, मगर चेहरे पर सुकून था। जबकि नासिर ने गर्दन तानकर काजी की आंखों में देखा और बेनियाजी से कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। काजी ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर धीमे मगर गूंजदार लहजे में रात का सारा वाकिया सुना दिया। कैसे उन्होंने भेस बदलकर दोनों के घरों के बाहर थैले रखे, कैसे फराज ने थैला वापस करने की नीयत से सबको आवाज दी और नासिर ने बिना कुछ कहे उसे छुपा लिया। नासिर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोल न सका। आंखें झुक गईं, हाथ कांपने लगे। काजी ने कुर्सी पर सीधा होकर बुलंद आवाज में कहा, नासिर, तुम पर झूठ बोलने, ईमानदार दोस्त को बदनाम करने और मुसाफिर के साथ बदसलूकी का जुर्म साबित हो चुका है। तुम्हें सजा मशक्कत दी जाती है ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। फिर काजी ने फराज की तरफ देखा और कहा, और फराज, तुमने ईमानदारी, वफा और सच्चाई का जो मुजाहिरा किया है, वह इस गांव के लिए एक मिसाल है। मैं तुम्हें अपना खास मुशीर मुकर्रर करता हूं। तुम्हें इज्जत, तनख्वाह और रहाइश दी जाएगी, क्योंकि जो सच का साथ देता है वही असल में हिकमत के काबिल होता है। फराज की आंखों में नमी आ गई। दरबार में मौजूद हर शख्स ने यह फैसला सुना और सबने दिल ही दिल में कहा, आज भी सच जीत गया और झूठ रुस्वा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा रुस्वाई होता है। सच्चाई, वफा और सब्र वो मुकाम दिलाते हैं जो दौलत और फ्रेब नहीं दे सकते। इंसाफ सिर्फ नरमी से नहीं, हिकमत और तजुर्बे से किया जाता है।